माय ऑल डियर्स, इट्स सर सुरेश कुमार, लेक्चर बायोलॉजी। बड़ा आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है फीडबैक इनहिबिशन। ये आपकी बॉडी में वो प्रोसेस हो है, मैकेनिज्म है, कंट्रोल सिस्टम है जो आपकी बॉडी में जो आपके एंजाइम होते हैं उसको कंट्रोल करता है। जब आपकी बॉडी में एंजाइम प्रोडक्ट बना लेता है, अब इस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, तब इस एंजाइम को रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम या फीडबैक इनहिबिशन। ये सिस्टम तब काम करता है, याद रखें, जब आपकी बॉडी में प्रोडक्ट बन जाती है, अब इस प्रोडक्ट की फर्दर ज़रूरत नहीं है, तब ये सिस्टम काम करेगा। और ये सिस्टम क्या है आपकी बॉडी का? यही है ब्रेन, दिमाग। अब मिसाल है आपकी बॉडी में, मिसाल है बेटा ग्लूकोज की कमी हो गई है, ग्लूकोज बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रेन मैसेज देगा आपके उस एंजाइम को, जो एंजाइम क्या करेगा, आपकी अंदर बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। सिंपल। तो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ये आपके बॉडी में एंजाइम है, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। कैसे? जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा। अब ये सबस्ट्रेट मिसाल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, आपका रिजर्व फूड है, ये सबस्ट्रेट है, इस पे एंजाइम काम करेगा। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेगा, फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट बन के, इस प्रोडक्ट का नाम बेटा क्या है, ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज जाएगा आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में, ऐसे आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, होमियोसिस हो जाएगा आपकी बॉडी में। फिर अब इस एंजाइम की जरूरत नहीं है, अब इस एंजाइम को इनहिबिट करना है, रोकना है। तो कौन रोकेगा इसको बेटा? अगेन इसको रोकने वाला इसकी खुद की प्रोडक्ट होगी, ये प्रोडक्ट खुद। फिर आपके इस एंजाइम की एक्टिव साइड जो होती है, ये इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड, यहाँ पे अटैच होगी प्रोडक्ट, या फिर ये प्रोडक्ट अटैच होगी एंजाइम की इस दूसरी साइड पे जिसका नाम है एलोस्टेरिक साइट। ये जो दूसरी साइड आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट अटैच होगी, फिर एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ये एंजाइम काम करना छोड़ देगा। ये काम होता है आपके फीडबैक सिस्टम का। तो इट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जिसका काम है इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फिर अटैच होगी, बाइंड ऑन एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, मेंटेन अवर बॉडी होमियोसिस, मेंटेन एंजाइम एक्टिविटी बाय इनहिबिटर्स या बाय बाइंड्स द प्रोडक्ट ऑन एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। ये काम होता है आपके फीडबैक सिस्टम का। अब आगे हम चले अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। बड़ा एंजाइम जो है उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग क्राइटेरिया पे ऊपर की जाती है। जैसे हम देखें बेटा, कंपोजिशन के हिसाब से एंजाइम के हमने दो टाइप पढ़े थे, प्रोटियोजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम में को फैक्टर होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उनके दो टाइप थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के दो टाइप थे, को एंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप। ऐसे हमने ये फर्दर वो चीज़ें पढ़ी थी। ऐसे हम देखें आगे, ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें 6 अलग अलग नाम दिए गए हैं एंजाइम्स के, 6 अलग अलग टाइप हैं। ये दिए गए ऑन द बेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि एंजाइम कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे हम पहला इसका जो फर्दर टाइप करें एंजाइम का, इसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। नाम से जाहिर हो रहा है, वो एंजाइम जो क्या करे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करें, ऐसे एंजाइम्स को कहेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम इसमें मिसाल है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफडी भी कहते हैं। ये एंजाइम बेटा आपका पाया जाता है इस ऑर्गेनेल में, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर लेयर होती है जिसका नाम है क्रिस्टी, यहाँ पे पाया जाता है। और एंजाइम क्या करेगा, आपका जो ग्लूकोज का हाइड्रोजन एटम है ना, उसके इलेक्ट्रॉन लेगा। जब लेगा तो कहेंगे इसने रिडक्शन किए, फिर आगे एक और मॉलिक्यूल को देगा, एक और रिसेप्टर को देगा, तब हम क्या कहें, इसने ऑक्सीडेशन किए। ऐसे इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आपके रेस्पिरेशन में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही ये आपका एंजाइम या प्रोटीन और भी ऑर्गेनेल में पाया जाता है। इस ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा इनर लेयर होती है जिसका नाम है थाइलेकोइड लेयर। ये थाइलेकोइड लेयर है, यहाँ पे भी ये पाया जाता है आपका फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट। और यहाँ पे इसका काम सेम ही है। वाटर जो होता है ना, पानी आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है, उस पानी के टूटने से हाइड्रोजन एटम अलग होता है, उस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको लेना, ये काम होता है इसका फेरिडॉक्सिन का। लेगा तो हम कहेंगे इसने रिडक्शन की, फिर ये आगे देगा इलेक्ट्रॉन आपके एनएडी एंजाइम को, एनएडी मॉलिक्यूल को, तब हम क्या कहेंगे, इसने ऑक्सीडेशन की है। यानी कि इसका काम ही है ये एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेना, आगे देना, सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये हिस्सा लेता है। आगे हम चले सेकंड आपका टाइप एंजाइम का, जहां जिसका नाम है ट्रांसफेरेज। नाम से हो रहा है बेटा, ट्रांसफेरेज का मतलब है
वो एंजाइम जो ट्रांसफर करे कोई मॉलिक्यूल या कोई सबसेट या किसी ग्रुप को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। जैसे इसका बेटा मिसाल है हेक्सोकाइनेज। ये वो एंजाइम है जो आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ये इन्वॉल्व है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस को शुरू करने में। इस एंजाइम का बेटा काम होता है जो ग्लूकोज है आपके ग्लाइकोलाइसिस में जो यूज होता है उस ग्लूकोज के साथ फास्फेट अटैच करना। और ये एंजाइम फास्फेट कहाँ से लेता है? एटीपी से। एटीपी जो है बेटा उससे ये फास्फेट लेगा और ये फास्फेट अटैक कर देगा ग्लूकोज के ऊपर। फिर ये ग्लूकोज जो है इसमें आपको पता है 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। कार्बन नंबर 6 जो होता है ग्लूकोज का बेटा यहाँ पे अटैच हो जाएगा फास्फेट। फिर ऐसे क्या होगा, जैसे ही फास्फेट अटैच होगा ग्लूकोज के साथ तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी कि 6 नंबर पे फास्फेट मौजूद है। ऐसे आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आपकी रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है ये। आगे देखें हाइड्रोलेज एंजाइम। ये वो एंजाइम है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं और इनका काम है खाने की डाइजेशन करना। आपकी जो बॉडी है बेटा उसमें जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है उसको डाइजेस्ट करने वाले जो भी एंजाइम है वो सारे हाइड्रोलेज हैं। और याद रखें बेटा ये एंजाइम क्या करते हैं, पॉलीमर को कन्वर्ट करते हैं मोनोमर में। और ये एंजाइम तभी काम करेंगे जब वाटर मौजूद होगा, यानी कि ये क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ पॉलीमर्स और मॉलिक्यूल इनटू मोनोमर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलेज एंजाइम्स। इसके मिसाल आपको पता है, अमाइलेज, लैपेज, पेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, ट्राइप्सिन, कीमोट्राइप्सिन, ये हैं सारे इसके एग्जाम्पल। अब आगे देखें बेटा नेक्स्ट है आपका चौथा टाइप जिसका नाम है लाइसेज। ये वो एंजाइम है जो मॉलिक्यूलों को तोड़ते हैं पर पानी के बगैर। ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, लाइसेज एंजाइम। कैटाबॉलिज्म करते हैं, मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं इनटू मोनोमर विदाउट वाटर। ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे लाइसेज एंजाइम। जैसे मिसाल है हिस्टिडीन डी कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बेटा, ये तोड़ता है एक मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल का नाम है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन को ये तोड़ेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस हिस्टामीन में। ये काम होता है आपके इस एंजाइम का और बगैर पानी के ये तोड़ता है। आगे चले पांचवा टाइप एंजाइम्स का, इनका नाम है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज वो एंजाइम है जो क्या बनाते हैं, आइसोमर बनाते हैं। इनको हम कहेंगे आइसोमेरेज। एटम की जब सिर्फ छेड़छाड़ करके, एटम को लेफ्ट और राइट करके बस। इसका मिसाल है फॉस्फोहेक्सोज। ये एंजाइम आपका ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होता है और इसका काम क्या है बेटा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना फ्रक्टोज के अंदर। आपको पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज ये दोनों ही शुगर हैं, C6 शुगर हैं, दोनों में फार्मूला सेम है C6H12O6। तो ग्लूकोज जब कन्वर्ट होगा ना अपने आइसोमर में या सेम दिखने जैसे मॉलिक्यूल में जिसको हम कहेंगे फ्रक्टोज, और ये कन्वर्ट करने वाला ये एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोज, जो क्या करेगा जैसे ग्लूकोज के अंदर एटम है ना उसको आगे पीछे करेगा, छेड़छाड़ करेगा, ऐसे ग्लूकोज कन्वर्ट जाएगा एक और शुगर में जिसका नाम है फ्रक्टोज। या फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाए गैलेक्टोज में, मेनोज में, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे गैलेक्टोज। ये चीजें क्या है, इसके आइसोमर होते हैं, सिंपल। आगे हम बेटा देखें आखिरी क्लास है एंजाइम्स का जिसका नाम है लाइगेज या संथेज या सीलिंग एंजाइम। इसके बेटा दो मिसाल हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं बेटा, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, आपके सेल में ये डीएनए है, इस डीएनए की कॉपी करेगा। ये एक डीएनए ऐसा हूबहू दूसरा डीएनए बनाएगा। यानी कि ये एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज ये बना रहा है चीज को, डीएनए को बना रहा है, डीएनए की डुप्लीकेशन कर रहा है या डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, आपके सेल में 46 डीएनए तो उसकी हूबहू कॉपीज करेगा, 46 डीएनए और बनाएगा। ऐसे आपके सेल में डीएनए डबल होगा, फिर सेल की डिवीजन होगी, ऐसे सेल 1 से 2 हो जाएंगे। या फिर ये एंजाइम अगर डीएनए का हेलिक्स टूट गया है XYZ किसी रेज वगैरह के जरिए या किसी जरासीम वगैरह के जरिए, तो ये कटा हुआ डीएनए इसको ये सीलेगा, तब इस एंजाइम्स को दूसरे नाम से कहते हैं सीलिंग एंजाइम। तो ये आपको क्या करेगा, इन हेलिक्स को मिला देगा, आपस में जोड़ देगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करके। ऐसे एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो क्या करेगा, डीएनए से आरएनए को बनाएगा। ये एंजाइम बेटा डीएनए है ना उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करेगा आरएनए की फॉर्म में। जब डीएनए से आरएनए पैदा होते इस अमल को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज किस में इन्वॉल्व है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये काम होता है आरएनए पॉलीमरेज का। या फिर डीएनए अगर टूट वगैरह जाए तो उसको जोड़ना, वापस सील करना सुई की तरह, सिंपल, ये इसका काम होता है। तो देखें
सील द डीएनए आरएनए हेलिक्स, परफॉर्म कंडेंसेशन। ये मॉलिक्यूल बनाता है तो कंडेंसेशन करता है ये सिंपल, या एनाबोलिज्म करता है ये। मिसाल इसके दो हैं आपके।